हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? खूब बिंदास मजा आ रहा है? किसमें? अरे पेपर देके मजा आना भी चाहिए बेटा। हिंदी का पेपर तो आपने बिंदास बहुत ही अच्छा किया होगा। आपके सारे पेपर अच्छे जाएंगे बेटा अगर आपने पढ़ाई की है। मीन्स आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। आपने अपना 100% दिया है तो रिजल्ट का क्या क्या डरना। ओके, श्री कृष्ण ने साफ कहा है बेटा कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। ये याद रखिएगा, कर्म में सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं कि अब पेपर में 5 दिन का गैप है तो चलो आज घूम लेते हैं। नहीं बेटा, ये क्रूशियल टाइम है। एग्जाम टाइम में आपके 2 आवर, अगर आपने 2 आवर भी वेस्ट किए तो वो भी आपका 1% घटा देगा। ओके, हम लोग बेटा अब यहाँ डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फार्मूले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और कुछ सारे क्वेश्चन में पीछे से हम लोग, ठीक है, जैसे 8th फिर 7th ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है। बस आपको ये समझना है कि कब सरफेस एरिया निकालना। कभी कभी तो वो कहेगा फाइंड द सरफेस एरिया या फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, कभी कभी वो नहीं कहता है, ठीक है। तो आपको पता है ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सिलेंडर होता है, ठीक है। अब आपका इसका कब सरफेस एरिया होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। फिर आपका ये कोन होता है, ठीक। फिर आपका ये स्फेयर होता है और ये आपका, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हेमिस्फीयर होता है। तो इनके वॉल्यूम एंड इनके सरफेस एरिया मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या होंगे बेटा, या तो इसके ऊपर सरमाउंट कर दिया जाए, देखिए हेमिस्फीयर इसके ऊपर सरमाउंट कर दिया गया, ठीक है, या तो कोन, देखिए इसके ऊपर कोन सरमाउंट कर दिया गया। तो जो क्वेश्चन आपके होंगे या तो हॉलो आउट, या तो इस डायग्राम के अंदर डाल दिए जाएंगे, ठीक है, या हॉलो आउट किए जाएंगे या सरमाउंट किए जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। क्या है, क्या स्कूप आउट किया गया बच्चा, हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर को मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है जो कि एक सॉलिड सिलेंडर है और इससे इसके ईच एंड से, देखिए सिलेंडर के 2 एंड यही होते हैं, ओके, फर्स्ट एंड ये, सेकेंड एंड ये, और इन दोनों से क्या स्कूप आउट कर दिया गया बच्चों, देखिए इन दोनों से हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिए गए। Okay, if height of a cylinder is 10 centimeter and base radius कितनी है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला काम आपका क्या होगा बेटा, हाइट और रेडियस आपने चेक कर लिया कि डायामीटर है कि आपकी रेडियस है। देखिए डायामीटर होता है तो रेडियस उसका हाफ हो जाता है। सेकेंड थिंग आपकी क्या होती है, आप यूनिट जो है दोनों कैसे है, यहाँ बिल्कुल ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर है। देन आपका क्वेश्चन मीन्स यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब आपको क्या निकालना है, आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना। ओके, अब ये डायग्राम में यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। अब इसको मैं देखिए आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ऐसा कुछ ये है और ये और ये, देखिए ये थोड़ा सा रफली बनाया है मैंने डायग्राम बच्चों, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। और इधर से भी तो ये मैंने क्या किया, ये पार्ट इसको आउट कर दिया गया था, इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बेटा, जहाँ देखिए इसका एरिया क्या होगा भैया, आप इसे कहाँ कहाँ टच कर पा रहे हैं, यहाँ टच कर पा रहे हो, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया और क्या हो गया बेटा, ये पार्ट। तो आप किसी भी डायग्राम को आप इस तरह से टच कर पा रहे हैं। ओके, तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया मैं टी ऐसे लिख रही हूँ, TSA ऑफ आर्टिकल, ठीक है, TSA ऑफ आर्टिकल। आप जब एग्जाम में दें बेटा तो अगर आपके पास टाइम है तो टोटल सरफेस एरिया लिख दें, शॉर्ट में TSA CSA बोलते हैं। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा बेटा, देखिए अब इसमें ये दो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का हम लोग ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा इनके फार्मूले। अब आपको पता होगा हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है बच्चों, देखिए स्फीयर का एरिया 4πr², तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है, 2πr²। और यहाँ हाउ मेनी हेमिस्फीयर, 1 and 2। क्या बेटा आपकी बात मुझे कोल्ड हुई तो वो ठीक होने का मीन्स आप पूछिए नहीं, ठीक है। और आपके एग्जाम में वीडियो, मेरा मन कर रहा कि ढेर सारे वीडियो फटाफट बना के डालते जाएं, ठीक है। जो टीचर होता है ना बेटा, जैसे आपकी मदर होती है कि आपको एग्जाम जाने से पहले ये भी खिला दे ये भी कर दे, तो ऐसा ही टीचर होता है, ठीक है। आपके एग्जाम के पहले ऐसा क्या घोल के पिला दे आपको कि आपको सब समझ आए, तो ऐसे हम टीचर्स होते हैं बेटा, ठीक है, कि कैसे कितने शॉर्ट में क्या पढ़ा दें आपको, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे 2πr²। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हुआ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हाउ मेनी हेमिस्फीयर, तो 1 and 2 हेमिस्फीयर। तो आपका हो जाएगा हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ 2 एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए बेटा मैं यहाँ 2 कर दूँ,
2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, अब यहाँ पे क्या है बेटा आपका CSA ऑफ सिलेंडर। ओके, तो CSA ऑफ सिलेंडर, तो यही बेटा यही एरिया तो है। देखिए CSA, आप टोटल सरफेस एरिया ना लगा दें भाई, टोटल पूछा इमोशनल हो गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो हम टोटल 10, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपने क्या किया, 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA, आप मैंने आपको CSA क्या होता है बच्चों, देखिए ये होता है CSA, ये बाउंड्री पार्ट इंटू हाइट, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर एच, देखिए 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इंटू एच। अब आप इसमें से आप इसे सीधे ना सॉल्व करें बेटा, आप लोग क्या करते हैं सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, नहीं देखिए यहाँ से 2 पाई आर कॉमन है, तो इससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 2r, ध्यान से देखिएगा 2r प्लस यहाँ आपका h, इतनी चीज क्लियर हो गई, 2r प्लस h। ओके, अब मैं इसका आगे कैलकुलेशन यहाँ सॉल्व करती हूँ बच्चों, ठीक है। तो 2 इंटू, देखिए अब आप चेक करें, अगर पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है देन आप वो यूज करें, अगर पाई की वैल्यू नहीं गिवन रहती, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, ठीक है। आपको ये सब अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये कैच कर ली, इनको पुट करना अरेंज करना सीख लिया, देन आपके आंसर रॉन्ग नहीं आएंगे। आप लोग क्या करते हैं बेटा, आप लोग फार्मूला आपको याद रहता है और फिर आप आंसर तक नहीं पहुँच पाते, वो इसीलिए होता है। अब आर कितनी गिवन है, ठीक है 3.5, अब देखिए यहाँ 2r, तो 3.5, आर कितनी है 3.5 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 7, देखिए 3.2r है, देखिए यहाँ क्या है 2r है, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 7, तो ये क्लियर हो गया। ये कैसे आया 7 प्लस 10, और ये किस में होगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यूनिट आपकी आएगी। अब 2, अब देखिए 7 5 जा, ये देखिए पॉइंट। अब आप क्या करते हैं कभी कभी बस मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, इससे किया नहीं, अब देखिए कैलकुलेशन कैसे, मैं इसका इससे मैं 5 2 जा 10, जब आप 10 रखेंगे तो यहाँ, तो देखिए एक स्टेप कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, और ये 10 और 7 कितना हो गया बच्चों 17। ओके, अब 17, अब सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पे 22 का 17 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 17 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 17 2 जा 34, ठीक है, और 7 2 2 जा 34, और 34 में ठीक है 3 ऐड करिए, तो बताइए जल्दी से 34 35 36 37, यस 37। तो ये देखिए आपका एज सुंदर सा आंसर आ गया। ये क्या हुआ बच्चों मेरे आंसर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज एग्जामिनर मार्क्स काटता है। तो देखिए कितना इजी था और आपका पहला क्वेश्चन डन हो गया। 374 सेंटीमीटर एक पहले मैंने डायग्राम बनाया। ओके, अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करूँगी, जो कि क्या है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे 3 स्टार 5 स्टार जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। मैं डायग्राम क्वेश्चन लिखे डायग्राम बनाती हूँ, तब तक मैं इसे अरेंज करती हूँ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज, देखिए एक सिलेंडर है हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। पहला हम देखेंगे सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर एंड डायामीटर, डायामीटर को मैंने बेटा यहाँ शॉर्ट में डी से लिखा, एंड डायामीटर इज 1.4। तो यूनिट क्या है बेटा सेम, ठीक है सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायामीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए बेटा अगर आपका डायग्राम क्लियर बन गया तो आप आराम से फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट आपका सेंटीमीटर। पहले इतना तो क्लियर है बेटा कि आपका जो डायग्राम था वो क्या था सिलेंडर शेप का था। किस शेप का है बच्चा ये, ठीक है। और ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे टर्न करूँगी मैं इसको, ये किस शेप का है बच्चों सिलेंडर शेप का है। इतनी बात क्लियर हो गई। सिर्फ थोड़ा सिलेंडर और फ्री हैंड बना रहे हैं बेटा, हम लोग अच्छा सा बनाइएगा। ओके, ये आपका सिलेंडर शेप का है। ओके, अब देखिए कैविटी का मीन्स होता है वैसे गड्ढा कर देना, ठीक है। कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, ठीक है। तो हाइट आपकी हाइट क्या गिवन थी इसकी 2.4 सेंटीमीटर एंड पूरा डायामीटर क्या गिवन था बच्चों, पूरा डायामीटर गिवन था आपका 1.4, ठीक है। तो ये डायामीटर था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 1.4/2, ठीक है। आप यहाँ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें, रेडियस क्या हो गई आपकी 1.4/2। अब क्या कह रहा है बेटा कि एक कोनिकल मीन्स यहाँ एक कोन टाइप का गड्ढा खोदा गया। क्या कैविटी, कोनिकल कैविटी
हॉलो डाउन, मैंने आपको पहले भी समझाया बेटा, सरमाउंट का मतलब होता है ऊपर लगाना, हॉलो आउट का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो सेम हाइट एंड सेम बेस, बेस और हाइट उसकी क्या है, आपका कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये स्लैंट हाइट अच्छी सी सीधी सीधी बनाएंगे तो ये क्या हो गई बच्चों में, ठीक है। अब बढ़िया सा डायग्राम हो गया है, ये मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो सेम हाइट एंड सेम बेस की आपने क्या की, अब इधर सुनो अच्छे समझिएगा, इसको आप कट गड्ढा खोदेंगे तो सीधी सी मिट्टी है ना, वो मिट्टी बाहर निकलती चली जाएगी, तो आपका डायग्राम कुछ कैसा बन जाएगा, ये ऐसा। अब बात समझ में आ रही है बेटा, देखिए आपने ये यहाँ से ऐसा खुद ये डग किया मीन्स कैविटी और इसको बाहर निकाल दिया, तो ये आपका जो डायग्राम बचा, अब आपको इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान से देखिए बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, अब आपने टोटल देखिए, आपने सिलेंडर का टोटल लगा दिया, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना। आप देखिए यहाँ कौन सा पोर्शन है आपका, यहाँ ये पोर्शन है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और यहाँ आपका क्या हो गया बच्चों, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड एरिया ऑफ बेस, एंड एरिया ऑफ बेस। क्लियर है बच्चों, बस आपको ऐसे कुछ करना है, ठीक है, कि आपको बेस का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, आपका ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों को, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, TSA ऑफ, TSA ऑफ, ठीक है, सरफेस एरिया रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, आप क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, ठीक है, CSA ऑफ कोन। देखिए भाई सारे डायग्राम को थोड़ा ऐसे बनाइए, अच्छा लगता है, ठीक है। आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, आप कोन लिख देंगे, CSA ऑफ कोन प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगे बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, और बेस पे कौन है बेटा, एरिया ऑफ बेस, बेस सर्कल है। क्लियर हो गया। तो आपको ऐसे टोटल सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप कह सकते हैं VIP है, ये बहुत ही VIP है, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, ओके। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे इरेज करूंगी, और अब आपको आई होप कि डायग्राम अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे इरेज कर लूँ, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने में बढ़िया लगेगा। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर, अच्छा एक चीज और देखिए बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है पहले आप बताइए। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन मैंने आपको बताया है, CSA ऑफ πRL, L, तो ये L देखिए ये हाइट है, सेम हाइट, और ये तो यहाँ से हमें L निकालनी पड़ेगी। पहले क्या निकालेंगे, L। तो आपका H कितना गिवन हुआ था बेटा, H था आपका 2.4, तो H क्या है आपका, तो L क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया ये स्लैंट हाइट होती है बेटा, जो स्लैंट हाइट होती है आपने 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगाई होगी, ठीक है, याद है नहीं याद है मैम, कहाँ याद रहता है। तो ये होता है बेटा L स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो H कितना गिवन है बेटा, देखिए H है 2.4, ठीक है, 2.4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका वो डायामीटर था, ठीक है, ये आपका डायामीटर कितना गिवन था बेटा, डायामीटर था आपका 1.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा पॉइंट, चाहे सीधे सीधे आप 2 कर दें तो कितनी हो जाएगी बेटा 0.7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 0.7 अपॉन होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, 2.7 जा, ठीक है। अब ये होता है बेटा आपका 576। आप लोग को हम लोग को याद लर्न बेटा, आप लोग 20 या 25 तक स्क्वायर नंबर जरूर लर्न रखें, आपका एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत इजी होगा। अब देखिए डेसिमल 1, अब जब इसको 2 टाइम करेंगे आपको इसका कैलकुलेशन मीन्स आप इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 7 या 49, और डेसिमल 2 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद इन दोनों को तो 4.49 आप ऐसे ऐड करेंगे, आप क्या करते हैं सीधे सीधे 49, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग कॉपी साइन करते हैं, कैसे रख देते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अभी वक्त नहीं है तो आप लोग को बेसिक मैथ सिखाई जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा 9 और 1 10 और पहले ही हम आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप में सिखा रहे हैं। 10 और 5 15, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 1 2, और ये क्या हो गया बच्चा 624। देखिए क्लियर दिख रहा है कितना आ गया आपका 6.25। तो L क्या हो जाएगा, तो ये तो L स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है।
तो L क्या होगा बच्चों, L इज इक्वल टू √624। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे कितने आ जाएंगे 100। 625 किसका होता है स्क्वायर, 25 का, अपॉन 100 किसका होता है 10 का। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 2.5। डन बच्चों, डन। हम सब बच्चा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और हम लोग की भी जर्नी न्यू है और हम लोग को आपके प्यार और सपोर्ट की ढेर सारी ज़रूरत है। ठीक, जब हम लोग देखते हैं कि आप लोग वीडियो लाइक किए या आपने सब्सक्राइब किया तो अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि अरे वाह आपने मीन्स हमने अच्छा पढ़ाया। ठीक है, कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया। यहाँ क्या हो गया एल बच्चों 2.5 क्लियर हो गया एल। अब मैं यहाँ से टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर, फिर मैंने क्या लिखा CSA ऑफ सिलेंडर और ये कोण और एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो अब मैं CSA ऑफ सिलेंडर पाई आर और एल, ठीक है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस, अब देखिए एरिया ऑफ बेस क्या हो गया बच्चों, एरिया ऑफ बेस πr²। क्लियर हो गया बच्चों अब। ठीक है, अब एरिया ऑफ बेस, अच्छा दो एरिया थे इसमें, क्या थे बच्चों दो एरिया थे। अब यहाँ से देखिए πRL, πr यहाँ पे आप कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा L प्लस πr कॉमन लिया तो 2H प्लस यहाँ से क्या बेटा बच्चा R। क्लियर है बच्चों। अब मैं इसे थोड़ा सा स्पेस इधर लूँगी, ओके, फिर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैंने यहाँ क्या किया πr L प्लस 2H प्लस R। ठीक है, अब आप बेटा आप डायरेक्ट सॉल्व करने लगते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में थोड़ा टफ होता है। ओके, तो यहाँ से हम इजी वे में, अब देखिए पहले चेक करें पाई की वैल्यू तो नहीं दी है, नो बेटा, ये क्या हो जब पाई की वैल्यू नहीं दी रहती तो 22/7 और R की क्या वैल्यू है बेटा, यहाँ से देखिए 0.7, R की क्या वैल्यू थी 0.7, यहाँ देखिए मैं निकाल चुकी थी R की ये वैल्यू थी 0.7। ओके 0.7 मैंने ऐसा रख दिया। और L क्या था, स्लैंट हाइट हमारी क्या निकली बच्चों 2.5 प्लस 2H H क्या है बेटा, H यहाँ पे आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप लोग यहाँ मैंने डायग्राम में बना दिया था, अभी मुझे डायग्राम इरेज करना पड़ा इसलिए, अदरवाइज आप साइड में डायग्राम बना के, और अब भाई मेरा ब्लैक बोर्ड है मैं तो पेज चेंज नहीं, आप तो पेज चेंज कर सकते हैं, तो डायग्राम में फटाफट देख लेंगे। ठीक है, और अदरवाइज आप यहाँ अच्छे से लिख भी सकते हैं, वैसे डायग्राम बना के वही लिख दें, अदरवाइज आप यहाँ भी H और R नोट कर दें। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को बेटा सारी चीज़ें क्लीन दिखनी चाहिए। ओके, और H हमारा यहाँ पे कितना है, H है मेरे प्यारे बच्चों 2.4। ठीक है, और प्लस R आपका है 0.7। देखिए हो गया। अब ये 7 और 7 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2.2। मैम जी कैसे हो गया, अरे ये 0.1 बचा बेटा, 0.1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0.1 का तो वही 1 पॉइंट में डेसिमल लग गया। ओके, ठीक है, अब ये क्या हो गया 48, 24 2 जा 48 और यहाँ पे पॉइंट लग गया। ओके, अब देखिए पॉइंट वाले सारे कैसे होंगे 4.8 और ये 0.7, इधर 7 नहीं रख दीजिएगा आप लोग, यही सब छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.7। ओके, अब 8 8 देखिए 60, 16 और 4 20 और 4 2 6, 6 और 1 7 और 8, यहाँ क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8 आ गया। ओके, अब ये क्या हो गया 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और ये 17। अब यहाँ पे कहीं हम लोगों ने कोई मिस्टेक तो नहीं की, एक बार बेटा कैलकुलेशन रीचेक जरूर करते चले। 22/7 यहाँ पे 0.7, फिर हमने L की वैल्यू रखी। ठीक है, L क्या था हमारा 2.5 और 2H 24 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 48। ओके, ओहो देखिए बेटा एक मिस्टेक हो जाए, एक हाँ रियली सॉरी, अब थोड़ा क्या 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, सही तो है बेटा 4.8 0.7। अब ये हमारा आ गया ये, ठीक है, और डेसिमल हमने 1 प्लेस पे लगा दिया, तो ये डेसिमल हमारा 1 प्लेस पे, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लिखा, तो एक प्यारा सा आंसर आ गया। और ये है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेटा लाइक ज़रूर करिएगा। 17.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, डायग्राम में मैंने आपको बनाना समझा दिया, डायग्राम बना के और एक वे में चले और फटाफट आपके सारे आंसर आते चले जाएंगे। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पेन लेके मेरे प्यारे बच्चों बैठिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, बस समझिए नहीं, अभी आपको लगेगा अरे अभी तो आ गया बहुत बहुत ईजी, जब आप कॉपी पेन करते आर क्या थी, आर कैसे चेंज हो गई। ठीक है, तो आप जब सारे स्टेप पहले आंसर को आप बंद कर दीजिए, अपने से सॉल्व करिए और फिर देखिए, अगर फिर आपका आंसर नहीं
जाता है या फिर कहीं डाउट होता है तब फिर वो एग्जाम में आपको नहीं भूलेगा। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं इरेज करती हूँ। हाँ तो बच्चा अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। अटेम्प्ट, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं भी आंसर इसका इतना बड़ा हो ना हो क्वेश्चन। अटेम्प्ट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। बेटा पहले क्वेश्चन को अच्छे से बने, फिर उसका डायग्राम बना ले। सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर, देखिए 2.1, ठीक है। अच्छा आप इस चीज का ध्यान दें, जो पहले गिवन है, पहले हाइट गिवन है, मींस ये हाइट होगी। आफ्टर दैट आपका डायमीटर गिवन है, देन ये क्या होगा, डायमीटर होगा। आप लोग बेटा सीक्वेंस का ध्यान दें, हाइट में डायमीटर रख दें, डायमीटर में हाइट रख दें, तब फिर आपका आंसर नहीं आता, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2, ठीक है। तो जो कोनिकल शेप का टॉप लगा है उसकी हाइट भी दी हुई है। फाइंड द कैनवास, ठीक है। तो बेटा आपका कुल मिला के आप डायग्राम कैसा बनाएंगे, देखिए ये आपका एक सिलेंडर गिवन हुआ है, ठीक है। मैं नीचे से बनाती हूँ, ये आपका एक सिलेंडर है, ओके। आफ्टर दैट कह रहा है सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। मैंने आपको पहले बताया सरमाउंटेड मीन्स ऊपर, तो इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप, ये देखिए, ठीक है। कितना इजी है, टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए हाइट, अभी सिर्फ सिलेंडर की हाइट गिवन है, हाइट कितनी गिवन है बच्चा, 2.1। तो ये आपकी 2.1, और मैंने सेकेंड थिंग क्या बोली है, देखिए ये भी सेंटीमीटर में है और यहाँ ये भी, अच्छा ये देखिए ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। एंड डायमीटर कितना है बच्चों, देखिए 2 से 4 सेंटीमीटर। तो सीधी सी रेडियस कितनी हो जाएगी, अच्छा देखिए दोनों की रेडियस क्या है, बेस सेम है, तो दोनों की रेडियस r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 मीटर, ठीक है। एंड h इक्वल टू क्या हो गया, 2.1 सेंटीमीटर। ये चीजें गिवन है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ दिस, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब इस पे आप जो आपका कैनवास का कपड़ा लगना है, ठीक है, टेंट में टोटल वो कितना होगा। एंड आफ्टर दैट देखिए क्या कह रहा है, द रेट ऑफ 500 फाइंड द कास्ट। आपको कास्ट भी बतानी है कि जो कैनवास का मीन्स क्लॉथ लगा या टेंट में जो भी लगा, ठीक है, उसका रेट क्या होगा पर मीटर स्क्वायर, अगर वो 500 है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। मैंने ऐसे पहले भी आपको कई डायग्राम दिखाए हैं लाइव पैरेटिंग, आप भी ले। इट इज द सिलेंडर, देखिए ये सिलेंडर है और इसके ऊपर आपने कोनिकल लगा दिया, ठीक है। यही क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी रिपीट भी करता, ठीक है। अब रिपीट मीन्स बेटा मैं भी यहाँ डाटा चेंज कर दे, ठीक है। अब आपकी टोटल हाइट गिवन कर दे और आपको सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन जो लोग स्टैंडर्ड लिए हैं, बेसिक में तो कोई जनरली बेसिक में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो लोग स्टैंडर्ड लिए बेटा उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता। तो आप क्लियर कॉन्सेप्ट बना के रखें कि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टोटल हाइट है और ये सिलेंडर की हाइट है, और यहाँ से ये हाइट क्या होगी बेटा, ये हाइट किसकी होगी, कोन की हाइट होगी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 मीटर, रेडियस कितनी है 2 मीटर और हाइट ये दी है, और स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉप क्या है 2.8। तो 2.8 ये आपकी स्लैंट हाइट है। तो ये क्वेश्चन तो और इजी हो गया, ओके। अब आप देखिए यही मैं बहुत छोटी से पहले मुझे लग रहा था इरेज करना पड़ेगा, बट नहीं। देन टोटल, ठीक है, क्या कहा है आपसे, फॉर मेकिंग द टेंट फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, ठीक है। तो एरिया ऑफ द कैनवास, अब आप इसे निकाल लें तो कितना हो जाएगा बेटा, देखिए आपका पाई आर। देखिए मैंने आपको बताया है बेटा कर्व सरफेस एरिया, तो ये आप टेंट लगाएंगे तो ये है जहाँ जहाँ ये टच हो रहा है, मैंने आपको पहले ही समझाया है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, जो चीज़ आप टच कर पाए। तो सीधी सी बात है, जब भी क्लॉथ की बात की जाए या वाइट वॉश की बात की जाए, वो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने लगाया क्या, पाई आर है, CSA ऑफ कोण, तो पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस इसका क्या हो जाएगा, सिलेंडर का 2 पाई आर, ठीक है। तो CSA ऑफ कोण प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब आप यहाँ देखिए मैंने पाई आर एल कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन आ गया, तो L प्लस 2, अब पाई और आर कॉमन हो गया तो 2H। क्लियर है बच्चों, पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, मीन्स हमें क्या रखना है 22/7। आर कितनी है बच्चों 2, L कितनी है आपकी देखिए 2.8 प्लस 2 इंटू, अब देखिए कितना इजी, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इतना बड़ा था, आप क्वेश्चन देख के इधर जाते
क्या होने वाला है? नहीं कुछ नहीं बेटा, बस आप छोटा सा डायग्राम बना और देखिए 2 इंटू एच, एच व्हाट विल बी एच हेयर बेटा? एच है आपकी 2.1। अब आप यहाँ इसे सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैं भी नीचे आपको लोगों को ना दिखाई दे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बेटा 22/7 इंटू 2, और ये आप इन दोनों को ऐड कर दें तो 20, ये क्या हो जाएगा बच्चों 22/7 इंटू 2, और ये 22 तो 2.8 प्लस 2 4.2, ठीक है। और 4.2 अगर आप यहाँ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 8 to 10 और 4 to 6 और 7, 8 to 10 4 to 6 और 7 मीन्स क्या आ गया बेटा ये आपका 7, कितना आ गया 7। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, देखिए आप 22 में एक एक स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 7 कैंसिल आउट तो 44 मीटर स्क्वायर, क्या आया बेटा आपका 44, ये क्या आ गया, ये फर्स्ट आंसर, ठीक है, ये फर्स्ट आंसर आया आपका 44 मीटर स्क्वायर कैनवास क्लॉथ यूज हुआ यहाँ। ओके, अब सेकेंड आंसर, ये क्या बेटा आपका फर्स्ट आंसर, अब मैं सेकेंड आंसर यहाँ राइट कर दे रही हूँ। ओके, तो सेकेंड आंसर कास्ट ऑफ कैनवास क्या हो जाएगी बच्चों, कास्ट ऑफ कैनवास, ठीक है। आप खूब खाए पिए रहो, मस्त होके रहो बेटा, ठीक है, डर के नहीं पढ़ना। ओके, अब कास्ट ऑफ कैनवास क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 44 इंटू 500, तो ये 0 0, अब ये नहीं 500 में 44 का मल्टीप्लिकेशन लेके कॉलम मेथड नहीं, आप 2 0 तुरंत बढ़ाएं। अब देखिए 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, और ये क्या आ जाएगा बेटा आपका कास्ट रूपी, क्या हो गया, तो 22,000 रूपी आपका लगा। ओके, अब तो सिंबल आ गया है रूपी का। ओके, तो इट इज द आंसर। अब देखिए आंसर किसमें गिवन है बेटा, पर मीटर स्क्वायर, तो आपका तुरंत आंसर, तो ये सेकेंड आंसर भी आपका आगे हमसे ये कर देती हूँ। अब आंसर सुंदर लग रहा है, आंसर भैया बहुत सुंदर और नीट एंड क्लीन। ये जब हम नए कपड़े पहनते हैं बाहर निकलते हैं, है ना, तो फिर फोटो अच्छे से लेते हैं, तो वही चीज़ भैया फाइनली इनका इफेक्ट कैसा आ रहा है, सुंदर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका देखिए कितना ईजी, कितने ईजी वे में ये आपके टॉपिक क्लियर हो गए। ओके, अब मैं इसे इरेज करूँगी और इस देखिए ये एक्सरसाइज बहुत ईजी बेटा, बहुत ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपके सेक्शन सी, इसके क्वेश्चन आपको सेक्शन सी या डी में मिलेंगे। बड़े क्वेश्चन में भी केस स्टडी भी आ जाए, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, आप साइट पर जाओ, वहाँ जाके चेक करें। ठीक है, अब इसे इरेज किया जाए। ओके बच्चों, अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये देखिए एक मेडिसिन कैप्सूल है बेटा, ठीक है, वो शेप ऑफ सिलेंडर का है। उसके 2 एंड पे आपके 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। ओके, एंड द लेंथ, आपकी लेंथ ऑफ कैप्सूल, देखिए पूरी लेंथ गिवन है। क्या गिवन है, पूरी लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 मिलीमीटर है, डायमीटर 5 मिलीमीटर है। ओके, आपको फाइंड द सरफेस एरिया। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ क्वेश्चन में क्या आप लोग क्या देखते हैं, ठीक है, आप क्या लगाएंगे 1, ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हेयर एंड एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो 2 हेमिस्फेयर हो गए, क्लियर है, और 1 सिलेंडर हो गए। तो कितने, देखिए 1 पार्ट हेमिस्फेयर, दूसरा पार्ट हेमिस्फेयर, तीसरा पार्ट आपका सिलेंडर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए ये टोटल हाइट है। ओके, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, क्लियर है। अब देखिए आपको मैं ये समझा दूं कि आप जब एक बेटा स्फेयर बनाते हैं तो स्फेयर में जो रेडियस होती है वो सब जगह क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ देखिए ये आपका पूरा डायामीटर गिवन हुआ है। क्या गिवन है बेटा, डायामीटर। ठीक है, इंटायर कैप्सूल एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज, देखिए डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा, रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर गिवन हुए, तो रेडियस क्या हो जाएगा, मैं कहाँ पे इरेज करके यहाँ पे, रेडियस इज इक्वल टू 2.5 मीन्स आप 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 2.5 मीन्स रेडियस। तो अब देखिए बेटा अच्छे से समझिएगा, 2.5 आपका इधर हो गया, क्या हुआ 2.5 और 2.5 आपका यहाँ हो गया। ये चीज क्लियर हुई बच्चा, ठीक है। रेडियस क्या होगी, एवरी प्लेस पे सेम होगी। तो अगर यहाँ 2.5 है तो यहाँ भी 2.5 है। तो अब ये देखिए आपको किसकी हाइट चाहिए, सिलेंडर की हाइट। आपको यहाँ से यहाँ तक मीन्स आपको कौन सी हाइट चाहिए बच्चों, सिलेंडर की ये वाली हाइट।
ये क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली हाइट चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कर देंगे आप, पूरे 14 से 2.2 ये और 2.2 मीन्स कितना हो गया 5। ये बात समझ आई बेटा, ठीक है। आपको ये पूरी हाइट 14 गिवन थी, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों ऐड हो जाएगी, 2.5 और वो 14 से माइनस हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो 14 से आप 5 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो वो आपकी हाइट आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए हमें क्या निकालना है, तो फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ओके। सरफेस एरिया बेटा मुझे तो लग रहा था कि आज मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगी जिस हिसाब से मुझे कोड, लेकिन नहीं, हम लोग अच्छे वे में अच्छे से क्वेश्चन आगे सॉल्व कर ले आए हैं, ठीक है। तो अब ये अब मैंने कहा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर, ओके। और मैं डायरेक्ट लिखूं प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, चलिए 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को मैं कैपिटल एस से बना देती हूँ, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CSA क्या हो गया बच्चों, 2πRH, ठीक है, प्लस 2 और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया बेटा 2π। 4 स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा बच्चों 2πr²। ये सब याद है ना, स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर 4 सर्कल से मिलकर बनता है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², ओके। अब अगर अपॉन 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आधे हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो मैंने यहाँ रखा 2π और 2 हेमिस्फीयर। भैया ये कैप्सूल है, मेडिसिन तो आप बहुत खाते होंगे। मालूम है सरफेस एरिया वाला बेटा एक गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, पढ़ा गुलाब जामुन किसे अच्छे नहीं लगते, ओके। तो वहाँ उसका क्या निकालना है, आपको सीरा निकालना है कि उसमें कितना जूस गया, कितने % जूस या सीरा गया, ओके, जिस लैंग्वेज में आप समझे। तो हम लोग वो वॉल्यूम सरफेस वॉल्यूम वाले मीन्स ये आपकी 12.1 है, वो क्वेश्चन आपको 12.2 में है, ठीक है। अभी तो हम लोग कैप्सूल से ही काम चलाते हैं। तो ये क्या हो गया 2πr। अब देखिए मैं यहाँ पे 2π और r कॉमन ले लूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ h प्लस और ये क्या 2πr कॉमन हो गया, 2πr, तो यहाँ क्या बचा 2r। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। तो 2 देखिए पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है, अब r कितना आया है प्यारे बच्चों मेरे 2.5, ठीक है। अब यहाँ पे h, चलिए 14 से आपने 5 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ क्या आ गया बेटा आपका 9, ठीक है, माइनस 2r, तो 2r मीन्स 2 इंटू 2.5। चलिए मैं यहाँ सॉल्व किए देती हूँ, 2.5 आपका ये हो गया, ओके, ऐसे क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, और आप जब 50 लिखेंगे तो डेसिमल, तो सीधे सीधे देखिए क्या आ गया 9 से 5 जाएगा, ये आप समझ आए, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 4, क्या आया, दुनिया कहती है कहने दो, खाओ पियो ऐस करो मेरे प्यारे बच्चों, खाओ पियो ऐस करो, ठीक है। बट चांस है आपको कुछ कर दिखाने का, दुनिया जो भी कहती है सुनते रहो, बट बेटा जब वक्त आए तो आप दिखाओ कि आप में स्टेमिना है, ऐसे नहीं है आप ऐसे वैसे नहीं है। जब हमें भी बेटा, भी मुझे पूरा फेथ है कि मीन्स आप मुझे उस लेवल पर, आपका प्यार और सपोर्ट मुझे उस लेवल तक पहुंचा देगा। तो आप लोग तो एनर्जी है, आप लोग बैकबोन है बेटा, इंडिया की क्या है, आप बैकबोन है, आप लोग बहुत एनर्जी है, उसको पॉजिटिव वे में लाइए, ओके। किसी भी फील्ड में लगिए, जिस फील्ड में लगिए बच्चों मेरे, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऐस बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आया था 4, तो मैं यहाँ फिर से रख देती हूँ 2, अच्छा यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे मैं पूरा काट पीट के साफ सुथरा लिख दूँ बेटा, आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसको क्या रख दूँ 5, ये बात समझ आ गई, 5 कैसे हुआ, आफ्टर दैट 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू 2.5, और यहाँ पे क्या हो गया 4, क्लियर हो गया बच्चों, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आपको इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा पढ़ा जाने की उम्मीद है। चलिए ये अच्छा, हम लोगों ने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की, अपॉन टू, ठीक है। अब चलिए ये कटा आपका, यहाँ 25 की था, h कितना था r 2 पॉइंट था, ठीक है। अब चलिए ये कितना हो गया बेटा आपका 4 जा 25 4 जा, ठीक है 100। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन को ईजी बनाएंगे, 10 आ गया और यहाँ क्या हो गया
44/7, 44/7 इंटू 100, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, 440/7, ठीक है। अब ये आप इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7। आगे कुछ तो नहीं पूछा, नहीं, फाइंड द सक्सेस एरिया, तो 7 4 जा 7 6 जा 42, और यहाँ पे ये 42 और 42 से 2 और, ठीक है। तो डैश में आप कुछ निकाल दें तो 62 पॉइंट कुछ फाइंड द सरफेस एरिया आपका आ रहा है। एक बार हम लोग कैलकुलेशन फिर से चेक करेंगे। ओके बेटा, फिर से देखिए, आपका हाइट कितनी थी 2.5 और रेडियस कितनी थी, ठीक है। ये और ये मैं सब इरेज कर देती हूँ। ओके, अब आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा। ये क्या थी बेटा, रेडियस थी। ओके, ये क्या थी, रेडियस, और ये क्या थी बच्चों मेरे, हाइट। ये क्या थी आपकी हाइट, कितनी आ गई थी 9 10 11 12 13 14, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी 9 आ गई थी। ओके, आफ्टर दैट हम लोग, मैंने आपको ये समझाया दिस तो कब सब 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर तो एच प्लस यहाँ क्या हो गया बेटा 2 पाई, मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2 एंड आर, ठीक है। एच क्या था 9 और 2 आर क्या हो गया आपका 5। आर कितना था बच्चों मेरे, आर था आपका 2.5, तो 2.5 ओहो 2.5 इंटू 2, ठीक है 5, और फिर हमने 2 इंटू 22/7 2.5 और यहाँ पे 4 और आपका आ जाएगा, ठीक है 7 6 जा 42 और 2 7 2 जा 14, ठीक है 14 और 7 6 जा 42, ठीक है। अब हाँ, तो कैलकुलेशन हमारा सही है बेटा, कैलकुलेशन हमारा कहीं रॉन्ग नहीं गया है। 7 6 जा 42 और 2 और फिर आपने क्या किया यहाँ पे 7 2 जा 14 और ये आपका आ गया आंसर। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर 440 और आपने किया 7, ठीक है। ये आ गया आपका 2 और यहाँ पे 0, 7 2 जा 14 और 6 और डेसिमल और यहाँ पे 8 रख देते, ठीक है। और ये फिर 8 और 3 56 और 4 कुछ ऐसा है आंसर। ओके, तो इट इज द आंसर। क्लियर है बच्चों? ओके, ओके बच्चों, देन आप सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको। ओके, अब ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, ठीक है। और चलिए मैं ये सब इरेज कर देती हूँ। ओके, 2.5 और 9 और 1 10 10 और 1 40, 7 2 जा 14, ओके। अब ये क्या हो गया आपका 44, ओके, और ये इंटू 25, अच्छा ये देखिए 25 2 जा 50 इंटू 50 डेसिमल, और ये हो जाएगा आपका अच्छा सा, मैंने कहा ना आंसर को भी सजा के सुंदर सा रखते हैं। 4 5 जा 20 4 5 जा 20 22, ओके। कितना हो गया बेटा 4 5 जा 20 और ये वाला डेसिमल में तो सेम किसमें दिया था आपको, क्वेश्चन किसमें दिया था मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये आपका सुंदर सा आंसर आ गया। आंसर क्या आया बेटा, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 220 मिलीमीटर स्क्वायर। डन, देखिए इजी था क्वेश्चन, आपने कैप्सूल बनाया, ठीक है, डायग्राम आप सुंदर सा बना देंगे। और मैथ में बेटा जब तक मैथ में कैलकुलेशन ना किया तब तक मजा कहाँ आती है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट समझाने के लिए बेटा मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर किए, ठीक है, कि कैप्सूल था, एक सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर, फिर आपने तीनों को कप सरफेस एरिया को ऐड कर दिया। बस थोड़ी सी कंफ्यूजन जो थी वो क्या थी बेटा, हाइट। चालाकी आपको क्या करनी थी, आपको टोटल कैप्सूल की हाइट गिवन थी और आपको हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी थी, तो आपने ये दोनों रेडियस को ऐड करके 14 से माइनस कर दिया, देन हाइट आप आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी डन हो गया। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, क्या कह रहा है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल वुडन बॉक्स, ठीक है। जो
तो आपका जो वुडन बॉक्स है वो किस शेप का है, क्यूबॉइडल है। ओके, क्यूबॉइडल वुडन बॉक्स सच दैट डी, ठीक है, सच दैट उसका जो डायामीटर है वो क्या है बच्चों, एल है। डायामीटर क्या है, एल है, ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो जो देखिए बेटा, एक ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है, वुडन बॉक्स है, और वो किस शेप का है, क्यूबिकल है। कैसा है, क्यूबिकल। तो इसके ऊपर आपको एक हेमीस्फेयर रख दिया आपने, और इसकी जो साइड है वो क्या है बेटा, आपकी हेमीस्फेयर की डायामीटर है, और उसे इन्होंने क्या कहा, एल कहा है। क्लियर है बच्चा, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अगर अब इस चीज को समझिए, मैं एक एग्जांपल इस तरह से लूंगी, ओके, और मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिख जाए जो कि हेमीस्फेरिकल शेप का हो, ठीक है, अभी तो नहीं दिख रहा, कॉपी दिख रही है, कॉपी किस शेप की है, क्यूबॉइडल। अब देखिए बेटा, अगर ये क्यूबॉइडल नहीं, क्यूब कैसा है बेटा, ये वुडन जो है आपका बॉक्स वो कैसा है, क्यूब के ऊपर हेमीस्फेयर रखिए। अब ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, देखिए निकालना क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये तो बहुत क्लियर हो गया, एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ये भी क्लियर। आप क्या करते हैं, बस यही निकाल एग्जाम में ऐसे रख के और सॉल्व करके चलो। बेटा आंसर नहीं आता, क्यों नहीं आता बेटा, देखिए ये जो पोर्शन रखा, ऐसा समझिए, मैं एक बॉक्स लेती हूँ, ठीक है, ये है तो क्यूब शेप का, और मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। अभी देखिए, ये है, मैंने इसके ऊपर ये रख दिया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो ये एरिया था, जिस एरिया पे ये रखा गया, ठीक है, जो ये एरिया था वो क्यूबॉइडल में भी था, क्यूब में भी था, और इस ऑब्जेक्ट में भी है। तो ये एरिया क्या हो गया, कॉमन हो गया ना, मीन्स ये एरिया आपका इस क्यूब में भी है, और ये नीचे वाला एरिया, तो ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। ओके, तो क्लियर है बच्चों, मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैं अपने हैंड पे ये रख दूँ, ठीक है, तो मेरे हैंड का ये वाला एरिया क्या हो, बस रिमेनिंग तो ये बचा ना, रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा, ये बात बचा, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे करना है कि रिमेनिंग क्या होगा बेटा, इसको आप कट आउट करके, अगर ये जो एरिया है ये दोनों में कॉमन है, किसमें, क्यूब में भी और हेमीस्फेयर में भी। अब देखिए, तो आपको क्या लिखना है, द सरफेस, अच्छा क्यूब को पता है, क्यूब जो होता है बेटा वो 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है, 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है। और स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, जैसे स्क्वायर में सारी लेंथ सेम होती है, रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ दोनों डिफरेंट होती हैं। तो क्यूबॉइड, जैसे ये रूम, आप जहाँ रूम में बैठे होंगे, आप बुक कॉपी में, वो सब क्यूबॉइड किस शेप की है, क्यूबॉइडल, मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, डिफरेंट है, बट क्यूब में सारी साइडें क्या है, सेम है, तो सारी साइडें क्या हो जाएंगी बेटा, एल एल एल, ठीक है। तो हाउ मेनी एल, 6 सरफेस है, तो 6 भाई, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर का एरिया क्या हुआ, एक स्क्वायर, ऐसे समझिए, एक स्क्वायर का एरिया एल इंटू एल, तो 6 हाउ मेनी, कितने स्क्वायर से मिलके बना है क्यूब आपका, 6, तो 6 इंटू एल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो आपका टोटल सरफेस, चलिए, तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब क्या क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। अब देखिएगा, एरिया ऑफ हेमीस्फेयर से अब आपने ये रख दिया, बट ये पार्ट जो क्या है, ये क्यूब में भी, देखिए ये जो क्यूब की ऊपर वाली सरफेस थी, ये वाली सरफेस इसमें भी था, और ये आपका हेमीस्फेयर में भी है, तो ये क्या हुआ, कॉमन हुआ। तो मैं एक पाई, आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इस एरिया को मैं काट के बाहर निकाल दूंगी। ओके, देन आपका ये हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट। तो चलिए अब लगाते हैं, एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर, मैं डायरेक्ट l रखूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में, यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 5 है और मे भी क्वेश्चन नंबर 4, दोनों डिक्टो सेम है। यहाँ पे आपकी जो डायमीटर है, मीन साइड नहीं गिवन है, l के फॉर्म में, और उस क्वेश्चन में आपका जो साइड है या डायमीटर वो गिवन है, तो दोनों सेम है, और ये क्वेश्चन भी बेटा खूब एग्जाम में आते हैं। ओके, अब देखिए, आप लोग गलती क्या करते हैं, बस यही, आप क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्यूब और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, आप ये माइनस करना भूल जाते हैं। तो अब एरिया ऑफ क्यूब क्या हुआ बच्चों, 6l स्क्वायर, तो 6l स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बेटा, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का 2πr स्क्वायर, और r क्या बनी, ये जो वो क्या है बेटा, जो हेमिस्फीयर है, डायग्राम थोड़ा सा कंप्लीट है, बट आपको वहाँ एग्जाम में डायग्राम दिया रहेगा, रफली डायग्राम बनाए, तो क्या है बेटा वो आपका l, भाई वो तो पूरा डायामीटर के इक्वल है, देखिए दिया है डायामीटर इज l, तो रेडियस क्या हो जाएगी, l/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, सेम यहाँ भी होगा पाई, और यहाँ पे क्या होगा, l/2 का होल स्क्वायर।
इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन है, एल, तो एल स्क्वायर पूरे में कॉमन ले लूँ अगर मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ से, अच्छा यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें एल मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ से ये 2, देखिए एक 2 और एक 2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। और पाई भी सब में पाई नहीं था, तो ये क्या हो गया आपका पाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा मेरे एल स्क्वायर अपॉन 2। अब आपने एल स्क्वायर, देखिए एल स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे ये 1, ठीक है। और एक 2, देखिए एक 2 से मैंने एक 2 काट दिया, तो इसको क्या लिख सकते थे 2 × 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है एल स्क्वायर और 2 का भी तो स्क्वायर, यही सब आप कैलकुलेशन बढ़िया रखिए बच्चों मेरे, ठीक है। तो ये अपॉन 2 हो गया इंटू 2 और माइनस यहाँ पे क्या बचा आपका पाई और एक 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलिए आप इसका क्यों 2 2 जा 4, ठीक है, क्योंकि बेटा अच्छा मैं यहाँ से नहीं काटती हूँ तो आपका आंसर बढ़िया सा आ जाएगा। अगर मैं ना काटूँ, हाँ सॉरी मेरे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 और यहाँ ये 2, तो आपका डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम ले लेना पड़ेगा ना, एलसीएम से आप लोग बहुत डरते हैं, ठीक है। तो एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों एल स्क्वायर, और आप अंदर सॉल्व करिए 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसको मैं 1 मान लूँ, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 24, ये क्या हो गया 24 प्लस, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 पाई अपॉन 4 और ये माइनस पाई अपॉन, अच्छा एक चीज़ और बेटा देखिए, आज मैंने बताया ना थोड़ा सा बार बार इरेज करना, अब आपने एलसीएम ले लिया तो सीधे सबके नीचे क्या आ जाएगा 4, क्लियर बच्चों, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या बचा बेटा माइनस पाई और ये एल स्क्वायर आपने पूरा बाहर ले लिया है, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये पाई, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये एल स्क्वायर अपॉन 4 बाहर ले लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 24 प्लस पाई, तो इट इज द, अब इससे ज़्यादा ये क्या सॉल्व होगा, इट इज द आंसर, यूनिट लिखना ना भूलें। अब एल सिर्फ वो एल दिया था और मीटर सेंटीमीटर गिवन नहीं था, तो आपका देखिए सुंदर सा आंसर क्या आ गया एल स्क्वायर अपॉन 4, और ये आ गया आपका 24 प्लस पाई, इट इज द आंसर, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो देखिए कितना इजी, कितने जल्दी जल्दी आपके फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी आपके 3 या 4 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने बताया थोड़ा सा जुकाम से मीन्स कोल्ड से सफ़र कर रहे हैं बेटा हम, तो अभी अब हिम्मत नहीं हो रही कि आगे का 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ईजी कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, ओके। तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझिए, करिए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चनों में डाउट है या किसी टॉपिक पे डाउट है बेटा, आप जाके देखिए, मैंने केमिस्ट्री आपका ईस्टर स्टेरिफिकेशन सोप, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया हुआ है। और अगर केमिस्ट्री में या आपको मैथ में कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख के बताएं, ठीक है, उसको बहुत ईजी वे में हम आपको समझाएंगे। मैं प्रियंका, वीडियो, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।